अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। यानी सब तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। चेंज करके जा रहा हूं मैं, ज्यादा खुश मत हो। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आखिरी लम्हे तक। जब तक तुम हमारे साथ खाना नहीं खाते मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। तो फिर ये फर्क करना भी सीख लो कि किन चीजों के लिए उम्मीद की जाती है और किन के लिए नहीं। नहीं, आसानी से हार मानने वाले ऐसा करते हैं। हमने लजीज पकवान तैयार किए हैं। आजाद साहिबा ने तुम्हारे और जिहान के लिए कुछ खास बनाया है। क्या इन सब के बावजूद भी तुम उनसे मुंह मोड़ोगे? हेलो बेटी, कहो। सलाम दादी जान, कैसी है? फिर आज से पता चला कि आप मारदीन नहीं गई। ये सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। आप तो इस घर की बुनियाद है। आप ना होती तो सब बिखर जाते और उस दिलान के तो वारे न्यारे हो जाते। आपने बहुत सही फैसला किया। सही कहा बेटी, मैं यही हूँ। लेकिन एक बात बताइए दादी, आपका इरादा बदलने की कोई खास वजह थी क्या? मेरा मतलब है, आपने बहुत सही किया, मगर आप काफी पुरज़म नजर आ रही थी। जरूरी था ये बेटा, मेरे यहाँ रुकने का एक मकसद है। ओह, क्या जबरदस्त खुशबू है। भाभी आजाद साहिबा से बारान साहब और जियान के पसंदीदा खाने का पूछेंगी और आजाद साहिबा वो खुद बनाएंगी। मुझे तो ख्वाब में भी यकीन नहीं आएगा। बेटी, दुनिया का भी यही दस्तूर है। नेक नियति से जिद करो तो कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। बस दिल से जो मांगो, झूठ मूठ नहीं। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अब देख लो, दिलान को अपने इखलाक की वजह से सबको कायल कर लिया और आजाद बेगम भी इतनी जिद्दी होने के बावजूद हार मान गई। वैसे ये बात मेरे लिए हैरान कुन है। लगता है घर में एक नया दौर शुरू हो रहा है अम्मी। नए खातून खाना पैदा हो रही हैं। सबको काबू कर लिया है। अब सबको मनाना कोई मुश्किल काम नहीं, वो भी आसानी से कर लेंगी। इसे कहते हैं कारबे की बहू। क्या बात है, काफी जल्दी में हो? खैरियत? मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझसे दूर रहो, मेरी जिंदगी में दखल मत देना। अरे यार, हुआ क्या है बताओ तो। देखो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुमने मेरा किराया अदा किया ना? मैंने किस हक से किया ये सब? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इसमें क्या हर्ज है? क्या मतलब क्या हर्ज है? तुमने हमारे घर का किराया अदा क्यों किया? किस हैसियत से किया? तुमने क्या इजाजत ली थी मुझसे? हम दोनों दोस्त हैं, मैंने मदद की है बस तुम्हारी। क्या तुमसे मदद मांगी थी? हाँ, क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा था? कहना जरूरी नहीं होता, जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है। फजूल बात मत करो यार, खैरात की बात कहाँ से आ गई? मदद की है बस। और ये तो बस एक छोटी सी बात है। छोटी सी? तुमने पूरे साल का किराया दिया है। अगर एक माह का भी देते तो मैं यही कहती। खुद को समझते क्या हो? दूसरों को भीख देकर महान समझते हो। हम हैसियत में कम है लेकिन फकीर नहीं है, समझे? तुम बहुत गलत सोच रही हो। अमीर गरीब की बात नहीं है, तुम्हारे लिए किया ये। मेरे लिए था ना? जानते हो ये सब करके तुमने क्या किया है? मेरी खुदारी को कुचल दिया है। देखो, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं... ये लो अपने पैसे। अब ये क्या है?
मैं तुम्हारा दिया हुआ कर्ज उतार रही हूँ और ये पहला हिस्सा है। जरूरत नहीं है। देखो तुम अब भी वही बात कर रहे हो। मैंने तुमसे अभी कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। समझ नहीं आता तुम्हें? जॉब कर रही हूँ, बाकी रकम भी लौटा दूंगी। मगर जो कहा है वो याद रखो, दोबारा नहीं करना। दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छी तरह याद रखना मेरी ये बात, समझे? जिस दिन मैं बैरूनी मुल्क से वापस आया, तालीम के लिए इंग्लैंड गया था। उसी दिन मुझे समझ आया कि मैं फैमिली से अलग नहीं रह सकता, अपनी जड़ों से जुदा नहीं रह सकता। चाहे कहीं भी गया, मैं हमेशा यहां इस हवेली में वापस आना चाहा। एक तरफ कहते हो कि उनसे अलग नहीं रह सकते और दूसरी तरफ तुम खुद ही अपने खानदान से फासले पैदा करते हो। जब वही जड़ें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें तो उन्हें काट देना भी जरूरी होता है। क्या मोहब्बत को काट कर फेंक सकते हो तुम? उनकी मोहब्बत को मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकता, चाहूं भी तो नहीं कर सकता। जैसे अपनों की खयानत नहीं भुला सका। छोड़ दो ये सब, कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम, समझ लो ये बात। नहीं समझनी मुझे, और ना ही कभी समझूंगी मैं। गुस्से और नफरत के बीच मोहब्बत के लिए कभी वक्त नहीं बचता। हालांकि जिंदगी कितनी मुख्तसर है कि जब हम अपनों को खो देते हैं तभी उनकी अहमियत समझ आती है। पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों